नाम धुन, जैसे वातावरण में हवा चलती है, लेकिन चलती हुई हवा किसी को नजर नहीं आती। हवा में धूल मिट्टी अगर इकट्ठी हो जाए तो पता चलता है अच्छा हवा इतने प्रेशर से भी चल सकती है। जैसे धूप है या छाया है, दिखते हैं ये, लेकिन जब तक आप कमरे में बंद हैं इनको बता नहीं सकते ये गर्म है या ठंडी है। छाया भी घने पेड़ की छाया हो तो बड़ी ठंडी होती है, और पेड़ अगर अच्छा ना हो तो छाया भी गर्म होती है। धूप बादलों में से आती हो तो ठंडी भी होती है, और बादल ना हो और गर्मी का मौसम हो तो जला देने वाली होती है। सो एहसास होता है जब आप कमरे से बाहर आते हैं, हवा कैसी है, धूप कैसी है, छाया कैसी है। उसी तरह वो धुन कण कण में हो रही है। सिख धर्म में गुरुओं ने लिखा, शब्द से सारी दुनिया की रचना हुई है। शब्द का मतलब धुन, आवाज। इस्लाम धर्म में लिखा है नूरे जलाल, प्रकाश से। और ये दो ही चीजें सारे धर्मों ने मानी है कि भगवान की रोशनी और आवाज कण कण में, जर्रे जर्रे में हो रही है। हिंदू धर्म में हमारे आया भगवान की आवाज, उसकी रोशनी कण कण में है, हर जगह मौजूद है। इस्लाम धर्म में आया मालिक अल्लाह राम जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में आया वाहिगुरु हर घट में समाया है, कोई जगह खाली नहीं। इंग्लिश फकीर कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है परमात्मा, और उसे आपने महसूस करना है, उसे आप देखना चाहते हैं तो उसकी धुन को पकड़ना होगा। जैसे कुएं में कोई गिर जाता है तो कुएं से निकलने के लिए अगर कोई रस्सा लटक जाए तो अनाड़ी से अनाड़ी भी उसको पकड़ के रखेगा, कम से कम मरेगा तो नहीं, थोड़ा बहुत जानकार उसको पकड़ के बाहर भी आ जाएगा। तरीका होता है कैसे आप रस्से पे चढ़ सकते हैं, एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह जो करते हैं वो बाहर आ सकते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती अपना वजन बाजुओं के द्वारा उठाना। तो उसी तरह इस काल की नगरी में, इस शरीर में, उस अल्लाह वाहिगुरु राम ने एक रस्सी की मानित, एक मजबूत जंजीर की मानित धुन लटका रखी है। वो आवाज, वो रोशनी कि आत्मा उसको पकड़े, उसको फॉलो करे, उसका पीछा करे और परमात्मा तक पहुंच जाए। और वो परमात्मा बाहर नहीं है, वो तो हर जगह है। हर जगह से मतलब आपके शरीर के अंदर भी है। शरीर के अंदर इतना कुछ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो ब्रह्मांड में है, 100 पिंडे वो शरीर में है, लेकिन जो खोजे सो पावे। जो खोज करेगा, भक्ति इबादत करेगा, उसी को सब कुछ नजर आता है। यह घोर कलयुग है, यहां मनो इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। संतों की बात अच्छी नहीं लगती, संतों की बात जचती नहीं, और सुन के लोग अमल नहीं करते। इसलिए व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं, तड़पते रहते हैं और मालिक से दूर रहते हैं। आप संतों की बात इतनी सी सुन लो, नाम जपा करो, बस एक बात, घंटा सुबह घंटा शाम कम से कम भक्ति करो। बाकी अपने आप आपको नजारे, खुशियां, काम संवरते चले जाएंगे और आपको अच्छा लगने लगेगा, और फिर संत की हर बात पे आप यकीन करना शुरू कर देंगे। यकीन नहीं आता जब तक दिलो दिमाग का शीशा साफ नहीं होता। दिमाग में कचरा भरा हुआ है, तरह तरह की बातें उठ रही हैं, बुरे ख्यालात आते हैं, बुरी सोच आती है,
चुगली, निंदा, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, जब तक इस मक्कड़ जाल में आपकी आत्मा उलझी हुई है, संतों की बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। और अगर राम नाम से आप इस मक्कड़ जाल को तोड़ देते हैं तो संतों की हर बात अच्छी ही नहीं, सच्ची ही नहीं, बल्कि तमाम खुशियां देने वाली बन जाएगी। आग जला भी देती है, और आज आग के बिना कुछ भी नहीं है। आग जला भी देती है और उसके बिना बात भी नहीं बनती। तो संतों के वचन जलाते नहीं है बस, पर माने बिना बात नहीं बनती। आग सीधा हाथ डालो तो जला देगी, पर आप बिना आग के यहां है ही नहीं। जो कुछ भी खा पी के आए आग से ही तो बना है। बिना आग के बताइए आप क्या बना सकते हैं? कच्चा फ्रूट खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां शायद ही आप खा पाए। और फिर यही नहीं, आग आपके अंदर भी है, जठर अगन, जो इसको हजम करती है। अगर वो ना हो तो सारी गड़बड़ हो जाती, सारा सामान ज्यों का त्यों बाहर, कोई ताकत नहीं, कुछ नहीं, और परेशानियां, बीमारियां अलग से। तो संतों के वचन कई बार सुनने में ऐसा लगता है कि आग है, पर आप भूल जाते हैं गर्म पानी घरों को जलाया नहीं करते। गर्म पानी में नीम के पत्ते या एंटीबायोटिक डाल के अगर उसका जख्म पे साफ किया जाए तो गर्म पानी जख्म को जल्दी भरने का काम करता है। कबीर जी ने लिखा है, दुनिया का प्यार भी घाती है और संतों का प्यार, संतों का गुस्सा भी दाती है। संत गुस्सा करते ही नहीं, और करें तो समझो पता नहीं सामने वाले जीव पे क्या पहाड़ जैसी मुसीबत टूटने वाली है। उनका अपना कोई लेना देना नहीं होता। तो गर्म पानी घरों को जलाया नहीं करते। दुनियादारी का प्यार घातक है। हम ये नहीं कहते कि प्यार करो ना, पर सावधान। आपसे जो ज्यादा प्यार दिखाते हैं, कई वजह हो सकती हैं उसकी। आप ज्यादा पैसे वाले हैं, आपकी राज पहुंच है, आप कोई ऑफिसर हैं, या फिर आपके घर में आपकी बीबी, बहन, बेटी कोई सुंदर है। ये वजहें हैं जिनसे लोग ज्यादा प्यार मोहब्बत जताते हैं। ये सब कुछ होते भी आपकी किसी से दोस्ती है और आपको लगता है कि वो ऐसा नहीं है, तो उसके मां बाप के अच्छे संस्कार हैं उसमें, या राम की कृपा है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा है और आज पहुंच है, घर में बीबी बच्चे सुंदर हैं, तो किसी से दोस्ती ना करो, पर सावधान रहना जरूरी है। दोस्ती करो पर एक हद तक, एक सीमा तक, और इंसान को जांचो परखो। फिर भी कितना भी जांच परख लो, आंखें मूंद के कभी यकीन ना करो। इसी से बचाव है, अदरवाइज ये घोर कलयुग है। आपका यकीन बनाने के लिए कौन कैसा रूप धारण कर ले, अपने आप को कितनी देर के लिए परिवर्तन कर ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जरूर ये ख्याल रखा करें कि भाई दुनियादारी के लोग आपको चाहते नहीं कि आप राम नाम से जुड़े रहें। एक पंजाबी में कहावत है, लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गमांड ना होवे। लाई लग, आया बाहर से, 2-3 बहनें मिल गई, चाची ताई बहन भाभी कोई भी, तेरे घर वाली बुरी, तेरी घर वाली ने ये किया, तेरी घर वाली ऐसे आई, नंगे सिर बाहर, ये वो फला, आते जूत निकाला, दाड़ 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 दाड़, पूछा ही नहीं। तो लाई लग इसे कहते हैं, किसी की उंगली पे चलना। अपना दिमाग भेजा, निकाल के साइड में रख देना, मालिक ने बहुत बड़ा दिया है, बहुत बड़ा, पर काम में कोई कोई लेता है, ठीक है जितना है खा लिया, पी लिया, सो लिया। तो लाई लग, किसी की उंगली पे कभी ना चलो, और चंद्रा गमांड ना होवे। पड़ोसी अगर बुरा है, बड़ा मुश्किल है बुराई से बच पाना। सारा दिन गालियां सुनेंगी, सारा दिन चुगली निंदा सुनेगी, सारा दिन बुरी बुरी बातें सुनने को मिलेंगी।
पर किया क्या जा सकता है? राम नाम जपते रहो, फिर चाहे गलकटियन के पास भी घर हो तो भी फिक्र नहीं रहता। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। राम नाम से संभव है, कैसे भी पड़ोस में रहते हो, कैसा भी उंगली लगाने वाला कोई है, राम नाम जपोगे तो आपको सोझी रहेगी, दिमाग काम करता रहेगा कि यार मेरे लिए सही क्या है। क्योंकि आज लोग दूसरों के कंधे पे रख के चलाना जानते हैं, अपना कंधा इस्तेमाल में नहीं लाते। दूसरों को बेवकूफ बनाना, दूसरों को गलत सोबत में डालना उनका मकसद होता है। क्योंकि राम नाम वाले तरक्की बहुत करते हैं। यहां हमने लाखों करोड़ों में साथ संगत से पूछा कि राम नाम जपते हो, बचनों पे रहते हो, क्या हुआ? कहते जी साइकिल था और आज कारें हैं, किराए का मकान बड़ी मुश्किल से मिलता और आज हवेलियां बंगले बगीचे हैं। ये एक दो की नहीं, करोड़ों लोगों की बात है। तो आप बाकी तो जलेंगे ही ना यार, ये पहले अच्छी शराब पीता था, अच्छा मांस अंडा खिला दिया करता था, ये कहां राम नाम की बंजली बजाने लगा है। क्यों ना फिर से इसको उसी में ले आए, इसको बर्बाद कर दें। कोई खुश नहीं होता आपको आवाज देख के सिवाय फकीर के या मालिक के प्यारों के, बाकी सब तो खुश होते हैं अगर आप बर्बाद हो रहे हैं। हमने गांव में देखा है, शहरों में देखा, नशा करेंगे, शराब पी रखी, बुरा बोलता आ रहा है, पंचायत में बैठे हैं सांझ गांव में, गिरता पड़ता आ रहा है, तो एक कहेगा यार देखो कितना बुरा हाल है, दूसरा का क्यों तू जवानी भूल गया, यार ये उम्र ही होती है खाने पीने की। वो ये नहीं कह रहा, ऊपर से कह रहा है उम्र ही होती है, अंदर से खुश हो रहा है, क्या कह रहा है, अच्छा साला बर्बाद हो रहा है। ये हकीकत है, ऐसी लैंग्वेज होती है उनके अंदर। तो अगर कोई राम नाम में जाता है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत में जाता है, हर कोई टोकता है, फिर चक लिया थैला, उठा लिया थैला, चल पड़ा, क्या मिलेगा? क्यों तेरे से ये दाड़ लेता है जो तू इसको टोक रहा है? ना जी, आदत है यार, ये आवाज हो जाएगा। अगर राम नाम से जुड़ जाएगा तो इसके पौबारा पच्ची हो जाएगी। ये तो गलत बात है, इसको रोको। फिर अंदर का मन जाल भी तो बहुत बुरा बैठा है, जो मन पे इतना छाया खसम बना बैठा है इंसान का।